क्या नाम भाई साहब का? अमरीश मेरा नाम है, कुराई का रहने वाला हूँ। समस्या क्या हुई बच्चे के साथ? समस्या कुछ नहीं सर, समस्या कुछ भी नहीं है। समस्या बहुत बड़ी है मेरे बच्चे के साथ। एक तो 12 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था। कौन नंबर का बच्चा था ये हमारे दूसरे नंबर का है। पहले हमारी बिटिया हुई थी, वो भी ऑपरेशन से हुई थी। सेकंड ऑपरेशन से 12 साल के बाद बच्चा हमें मिला। कहाँ पे हुआ था? ये श्याम नर्सिंग होम में हुआ था। बच्चा वहाँ कैसा था? वहाँ से स्वस्थ बच्चा था। 25 दिन बिल्कुल ओके था, कोई दिक्कत किसी तरीके की समस्या नहीं, खेलता रहा, सब चीज़ ठीक थी। सिर्फ 26वें दिन उसको थोड़ी जुकाम और जकड़न की समस्या हुई। तो हमने पीके पांडे जी को भी दिखाया, तो पीके पांडे जी ने बताया कि ऐसी बात है, इसमें TLC बढ़ी हुई है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप तो रहते नहीं हैं और समस्या आ जाएगी। तो उन्होंने कहा उमराव को दिखा दो। उमराव के पास हम आए, उमराव को दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत सीरियस बच्चा है, NICU में तुरंत इसको एडमिट करो। फिर हमने NICU में उनके कहने में एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद 15 दिन तक उसका उपचार चलता रहा। रोज़ डॉक्टर साहब से पूछते रहे, डॉक्टर साहब आपके बस का ना हो तो रेफ़र कर दीजिए, कोई समस्या हो। नहीं, एक्टिव है बच्चा, अच्छा है बच्चा, ऐसा करिए, इतना पैसा जमा कर दीजिए, या और ये है वो है। और जाँच के लिए जाँच करवाया गया, ब्लड कम हो गया है, ब्लड की व्यवस्था करिए, नहीं तो 7,000 रुपये जमा करिए। हमने खैर ब्लड की व्यवस्था करके दे दी। एक दिन ब्लड की व्यवस्था की, 50 ml चलाया, 100 ml उन्होंने लिया। फिर दूसरे दिन प्लेट्स की समस्या बताई, प्लेट्स के लिए पैसा डॉक्टर साहब को दिया। इस तरीके करते करते उन्होंने 15 दिन गुजार दिया। 15 दिन के बाद जब फिर से रिपोर्ट करवाई गई तो उसमें बच्चा हमारा नॉर्मल था। हमने डॉक्टर साहब से कहा आप ऐसा करिए कि इसको बच्चे की छुट्टी दे दीजिए, अब तो सही है। कहें हीमोग्लोबिन फिर से कम हो गया, इसको चढ़वाइए, नहीं बच्चा फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा डॉक्टर साहब देख लीजिए, 50 ml हमारा ब्लड रखा, सही हो तो आप चढ़ा दीजिए, नहीं तो हम दूसरी व्यवस्था करें। कहें ठीक है। उन्होंने कहा कि ब्लड सही है, हम चढ़ा दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इनके पास जाते गए, बच्चे की पोजीशन पूछते गए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे का ब्लड चढ़ रहा है। उसी दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। सुबह 5:30 बजे ये फ़ोन करके हमें बताते हैं कि बच्चे की धड़कन रुक गई है और हार्ट में दिक्कत आई है। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कोई समस्या सर अभी कुछ सुधार हो जाए तो आप बताइए। तो उन्होंने वेंटिलेशन के नाम पे 2000 फिर हमसे इन्होंने लिया, दवा मंगाई, दवा डाला, लेकिन बच्चा ख़त्म हो चुका था। क्योंकि पहले बताया कि बच्चा ख़त्म हो चुका है, ऐसी समस्या। हाँ, फिर वेंटिलेशन का नाम लिया उन्होंने कि उसमें डालते हैं शायद कुछ सुधार आ जाए। हाँ, उम्मीद आ जाए। तो फिर 2000 की इंजेक्शन उन्होंने डाली। इसके पहले 15 तारीख को जब ब्लड चढ़ाया था तब उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये की डिमांड की थी। कौन सी 15 तारीख को? यही 15-12 को, जिस दिन बच्चा एक्सपायर हुआ, जिस दिन बच्चे की रिपोर्ट आई थी नॉर्मल। उन्होंने शाम को 15-12 क्या दिसंबर में? जी नहीं, 15 जनवरी को, सॉरी नहीं है 10 जनवरी को। हाँ, 10 जनवरी को जब उन्होंने पैसा हमसे मांगा तो हमने उनसे कहा डॉक्टर साहब कि ठीक है, हम कल जो है आपका जमा कर देंगे। फिर सुबह उन्होंने सारी पूरी समस्या डेली जमा होता था? हाँ, डेली जमा होता था। कई दिन बच्चा यहाँ भर्ती रहा? 15 दिन एडमिट रहा। 15 दिन एडमिट रहा, 16वें दिन एक्सपायर हो गया। जी, 16वें दिन सुबह 5:30 बजे उन्होंने बताया हमें। जी, ये डॉक्टर की लापरवाही है। और इसकी सूचना आपने मतलब शिकायत हमने दिया कोतवाल साहब को। उसी दिन 10 तारीख को जब बच्चा हमारा एक्सपायर हुआ, हमने जाके कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दिया। तो कोतवाल साहब मौके में नहीं थे। उनके जो नीचे होते हैं उन्होंने तुरंत फॉरवर्ड किया। उन्होंने कहा जेल चौकी आप जाइए। जेल चौकी जाने के लिए जैसे हम बढ़े तो उनका फ़ोन आ गया कोतवाल साहब के यहाँ से कि जेल चौकी नहीं, आपकी आबू नगर चौकी लगती है। हम आबू नगर चौकी गए तो उन्होंने कहा ये देखिए, देखेंगे, उमराव के यहाँ जाएंगे, ये करेंगे। हमने कहा नहीं, बच्चे का पोस्टमार्टम तो करवा दीजिए। सिर्फ ढीला हवाली चलता रहा। उन्होंने हमको भेजा कोतवाल ने भेजा यहाँ करते करते 4-4:30 बज गया। बच्चे का PM भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हमको बच्चे को गड़वाना पड़ा। फिर हम 11 तारीख को फिर कोतवाल साहब के पास गए। उन्होंने हमको फटकार लगा के भगा दी। फिर हमने वही शिकायत पत्र लेकर SP साहब के पास भी गए, DM साहब के पास भी गए, सबके पास हम गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई और हमारा कोई मुकदमा डॉक्टर के खिलाफ नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अमरीश। कहाँ के रहने वाले हैं? कुराई के रहने वाले हैं।